उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर मलिहाबाद के नाबालिग दलित युवक प्रियांशु रैदास और आनंद पर छोटी सी कहासुनी को लेकर सलमान ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसको लेकर उत्तर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी ने सरकार से सलमान का एनकाउंटर करने की मांग की है। लखनऊ 10:30 बजे प्रियांशु रैदास दलित युवक 17 साल की उम्र नाबालिग बच्चा छोटी सी कहासुनी में सलमान पुत्र गफ्फार ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी। ये कट्टरपंथी कहां पर ले जाएंगे इस देश को समझ नहीं आता है। आनंद लड़का वहां पर गया, उसको बचाने उसका भी सर फाड़ दिया गया। लखनऊ में एक छेड़खानी की घटना पर इनकाउंटर हो जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई जहां पर दलित युवक, नाबालिग युवक, उसके गर्दन काट दी जाती, गंभीर हालत में ट्रामा लखनऊ में भर्ती है। हम लोग उसको देखने अभी जा रहे हैं, उसके बेहतर इलाज के लिए प्रशासन से उसके लिए बात करेंगे। ऐसे जघन अपराधी का, सलमान का इनकाउंटर क्या करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं तो अब रुकने वाला नहीं है ऐसा कट्टरपंथ, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा। जल्द से जल्द सरकार इसका इनकाउंटर करे। लखनऊ के आगरा थाना जगदीशपुरा के खतेना का मामला सामने आया है, जहां पर मां बेटी की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों द्वारा घर से बदबू आने पर अब पुलिस से शिकायत की गई। अब बंद घर से पुलिस ने मां बेटी के शव को बरामद किया। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। नाम बता दो। रईसुद्दीन मेरा नाम है। रईसुद्दीन परिवार को आप जानकारी दी? कल इस्माइल से आने लगी थी तो हमने पुलिस को 112 पे कॉल करके बुलाया, तो पुलिस ने तहकीकात करके तो पुलिस ने ये ताला तोड़ के अंदर से बॉडी वगैरह निकाली। कब शादी हुई थी इनकी? 8 नवंबर। तो परिवार में कोई विवाद चल रहा था, क्या था? विवाद तो हल्का पतला चल ही रहा था। आप लोगों से बोलचाल थी? नहीं, हमारी बोलचाल नहीं थी। क्या काम करते हैं ये ताजमहल का काम करते हैं। बांदा में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया। संगठनों की प्रमुख मांग है कि ईवीएम का विरोध शामिल है। उनका कहना है कि वर्तमान ईवीएम प्रणाली से चुनाव में धांधली की शिकायतें मिली हैं। वे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी अहम मांग जाति आधारित जनगणना को लेकर के है। संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार करना संविधान विरोधी है। उनका मानना है कि इससे पिछड़े वर्ग को विकास योजनाओं और आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। मैं हूं एडवोकेट उमलेश भारती। अच्छा, आज आप लोगों ने किस तरह ज्ञापन दिया है? ज्ञापन ये दिया है कि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव प्रणाली है उसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता, और 8 अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है और ईवीएम में घोटाला होता। तो ईवीएम में घोटाला होता है, तो अगर घोटाला होता है तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? इसलिए लोकतंत्र की बहाली के लिए ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराया जाए। तो ये एक मांग है, कई सारी मांगे हैं। उनमें एक मुद्दा ये है कि इस देश में जानवरों की गिनती होती, कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती, कितने पालतू हैं कितने फालतू हैं, लेकिन इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, सबसे ज्यादा आबादी वाला है, उसकी आज तक जनगणना नहीं कराई गई है। गुलाम भारत में जनगणना होती थी, आजाद भारत में जनगणना ओबीसी की आज तक नहीं हुई है। तो हमारे बहराइच से खबर आ रही है, जहां पर बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना हुजूरपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सूखी नहर में एक नीलगाय का अवशेष बरामद किया गया। मौके से अभियुक्तगण भाग निकले। बरामदगी के आधार पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। दिनांक 6 अप्रैल को ग्राम नंबरदारपुर में सूचना प्राप्त हुई
कि एक नील गाय का खेत में वध कर दिया गया है। तत्काल थाना हजूरपुर की टीम को मौके पर भेजा गया और वहां से नील गाय के अवशेष बरामद किए गए। वन्य विभाग के साथ संयुक्त ऑपरेशन में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों को पकड़ने की कार्रवाई करी गई। 24 घंटे के अंदर थाना हजूरपुर की पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनके नाम चांद बाबू, शहबान, करीम और रहीम। इनकी निशानदेही पर नील गाय को कत्ल करने वाले औजारों उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। दिनांक 6 मुठभेड़ की सूचना पर बागी की घेराबंदी करने पर पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अकरम और आरिफ नाम से के गौकश के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। अरनिया पुलिस की कोमिंग के दौरान एक बदमाश वसीम उर्फ सिगरेट के दोनों पैरों में गोली लगी है। गोकशों से 3 तमंचा 315 और 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस, साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल, इको कार, बेहोशी के इंजेक्शन, चाकू, अन्य सामान बरामद किया गया। अप्रैल को रात्रि लगभग 11 बजे थाना खुर्जा देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम लखावटी के जंगल में एक आम के बाग में कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं जो गोवंश को बाग में ले जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा बाग की घेराबंदी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया है। मौके से 2 अभियुक्त फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं, जिनके लिए पुलिस टीम के द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा है। पूरे जनपद में पुलिस को अलर्ट किया गया है। मौके से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु CSC भेज दिया गया है। मौके से 2 जिंदा गौवंश को बेहोश करने वाले इंजेक्शंस, गौकशी के उपकरण, इको गाड़ी, एक पैशन प्रो बाइक, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। फरार अभियुक्तों के लिए लगातार पुलिस टीम पीछा कर रही है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो यहां से फरार हुए थे अभियुक्त, उनको अरनिया पुलिस टीम के द्वारा महमूदपुर कट के पास घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। एक अन्य अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु CSC भेजा गया। आज दिनांक 8 अप्रैल कृषि उपज के अनुमानों का आकलन करने और उत्पादकता के आंकड़ों के संकलन हेतु जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने मुख्यालय के कुछेछा स्थित रामकेश पुत्र संतोष के गेहूं के खेत में जाकर किसान की मौजूदगी में स्वयं हंसिए से क्रॉप फसल की कटाई की। 1 हेक्टेयर में 33 कुंटल गेहूं की पैदावार आंकी गई है। क्रॉप कटिंग के माध्यम से गेहूं की औसत पैदावार का आकलन किया जाता है और उसी से शासन को जानकारी भी दी जाएगी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा, नायब तहसीलदार प्रदीप निगम, सहायक सांख्यिकीय निरीक्षक, संबंधित राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल, किसान उपस्थित रहे।